एक जोड़ी तो बनाई जाती है, जैसे वो भाई एक लड़का लड़की, पंडित जी को हाथ दिखाया, गुण मिलवाए, इनसे उनका पत्रा दिखाया, तो दो लोगों को मिलवा के जोड़ी बनाई गई। पर यहाँ इन दोनों को कोई मिलवा नहीं रहा। संसार में जोड़ियां बनाई जाती, पर ये जोड़ी कैसी, बोले सहज माई री सहज जोड़ी प्रकट भई, सहजता में दोनों प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे जीवन का श्रृंगार है श्री राधा, मेरे मुकुट की शोभा है श्री राधा, मेरी भाल की कांति है श्री राधा, मेरे नेत्रों की ज्योति है श्री राधा, मेरे अधरों की मुस्कान है श्री राधा, मेरे पांव की चरणों की गति है श्री राधा, मेरी वंशी की ध्वनि है श्री राधा, मेरी राग की रागनी है श्री राधा। बनाई गई जोड़ी नहीं भैया, अपनी मर्जी से प्रकट हुए दोनों। और क्यों प्रकट हुए, बोले रस की रीति सिखाने के लिए, प्रेम की रीति सिखाने के लिए जोड़ी प्रगटी हुई है। तो ऐसी जोड़ी उनकी कृपा से ही भागवत जी चित्त में बैठेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो भागवत जी के प्रवक्ता तो बहुत हुए, सूत जी भी हैं, व्यास जी भी हैं, सुखदेव जी भी हैं, लेकिन परंपरा में देखा जाए तो सुखदेव जी के द्वारा जो कथा गाई गई है वो रसमयी कथा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी के जीवन में श्री राधा रानी की कृपा है। श्री राधा रानी की रस की जो आस्वादन है, रस का आस्वादन वो शुक ने किया है, वो सुखदेव जी ने किया है। तो ऐसे सुखदेव जी यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी प्रकट हुए, श्री राधा रानी ने कहा हे सुख जाओ, ये धरती वाले अभी थोड़ा प्रेम रस को जानते नहीं है, इनको कोई सुनाएगा बताएगा तब तो जानेंगे। तब सुखदेव जी आए, इस प्रेम रस को विस्तृत करने के लिए आए। कैसे आए, बोले जन्म लिया, जन्म होते इन्होंने नाभि की जो नाड़ी होती है बालक, उसके साथ जन्म लेता, उसको पकड़ के खुद ही तोड़ के भागे जंगल में। व्यास जी पीछे पीछे भागे, बेटा रुक जा रुक जा। सुखदेव जी ने कहा एक बार रुक के पीछे मुड़ के देख लिया ना तो ये पूरा संसार, ये माया हमको यहीं पकड़ लेगी, यहीं जकड़ लेगी। बेटा रह जा, बेटा कहीं मत जा, यहीं सेवा कर, इसलिए रुकना नहीं है। बस सुखदेव जी भागे ही गए, व्यास जी भी भागे, जितना बेचारे बुजुर्ग तो थे ही, अवस्था तो थी, जितनी दूर जा सकते थे गए। फिर देखा ये लौटने वाला नहीं, तो व्यास जी उदास मन खुद लौट के आ गए। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ हो रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी विराजमान है, सब ऋषि पधारे, संत पधारे। और जब संत आते हैं तो संतों के पीछे पीछे भगवान की चर्चा भी आती है, भगवान की कथा भी आती है। आज संत आए तो समझ गए सब 88,000 ऋषि, सूत जी का आना इस बात का सूचक है कि अब सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी। सबने प्रश्न किया, महाराज आप तो जानते हैं समय विपरीत चल रहा, आगे और विपरीत चलेगा, कलयुग आएगा। कलयुग में आदमी सब काम करने को तैयार, पर कथा भागवत सत्संग इसको कैसे करे? हमने बोला ना कि कोई भी बहाना है, सबसे पहले कथा ही छोड़ेंगे। अब तो आजकल तो और भी एक और बहाना और मिला हुआ है, शादियां चल रही हैं, है क्या नहीं? न्योते आए पड़े होंगे, कई कार्ड घर में पड़े होंगे। अब बोले भैया इनके में नहीं गए तो ये बुरा मान जाएंगे। खैर बुरा तो कोई मानता, पर इनके में नहीं गए तो फिर जो माल पानी भोजन इतना बढ़िया बढ़िया बना होगा उससे रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो जाना जरूरी है। जाओ, हम कौन सा मना कर रहे हैं, 6 बजे छुट्टी कर देंगे। ब्याह तो आजकल के रात में ही होते हैं, दिन में तो होते नहीं, रात्रि कोई करते हैं। तो
उसमें ये नहीं, यही तो भगवान परीक्षा लेते हैं। बोले भगवान यही परीक्षा लेते हैं कि या तो तुम कथा सुनने जाओ या उसी तारीख में कुछ और तुम्हारा काम निकलवा देंगे। अब देखो भगवान यही देख रहे हैं, यही एग्जाम है, यही परीक्षा, बताओ इसमें कौन सा चुनोगे। कच्चे खिलाड़ी जो रहते हैं वो क्या बोले, वो अरे ये तो कथा है रोज होती है, ये तो अपने शहर में, यहाँ नहीं तो किन्हीं और की सुन लेंगे, इनकी नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मिल तो भैया कोई भी जाएगा। सही कह रहे हैं, आज के टाइम में कोई कमी नहीं। अभी भी गुड़गांव में पता करोगे तो अभी भी कितनी भागवत तो चल रही होंगी, छोटी बड़ी कथा प्रवचन सत्संग, कमी तो नहीं है। पर अगर कथा छोड़ दोगे ना तो ना तो कथा कहने वाले का कुछ घटेगा, ना कथा कराने वाले का कुछ घटेगा।